तो आज बात करते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी। इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, प्रथम आजादी का आंदोलन कहा जाता है। इसके क्या कारण थे कि क्यों हुआ ये आंदोलन? अंग्रेजों ने दोस्तों हमारे भारतीयों को इतना परेशान कर दिया था, तो फिर उस समय के लोगों ने कहा कि अब आंदोलन होगा, अब 1857 की क्रांति होगी। और आंदोलन की क्रांति की शुरुआत मंगल पांडे ने मेरठ से कर दी थी और भारतीय सेना के जवानों ने मेरठ से इसकी शुरुआत कर दी थी। और कारण पर बात करते तो सबसे पहले कारण की बात करते ही आता है। तो अंग्रेज उस समय क्या करते थे, जो हमारे रियासतें हुआ करती थी, हमारे राजा नवाब हुआ करते थे, उनकी कुर्सियां छीनने लगे थे, उनकी सत्ता छीनने लगे थे। तो हमारे राजाओं को, नवाबों को ऐसा लगने लगा था अब हमें कुछ न कुछ आंदोलन करना चाहिए। तो इसलिए इसका कारण ये भी माना जाता है। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं, प्रमुख कारण ये माना जाता है कि जो अंग्रेजों की सेना हुआ करती थी तो उसमें हमारे भारतीय काम करते थे, तो वहां पर कम वेतन देते थे। और जो उच्च पद हुआ करते थे सेना के, उनमें हमें भर्ती नहीं किया करते थे। और जो प्रमुख कारण एक ये था, जो कारतूस हुआ करते थे, हथियार हुआ करते थे, उनमें हमारे भारतीय सैनिकों को ऐसा लगता था कि इनके अंदर गाय और सूअर की चर्बी मिलाई गई है। तो ऐसा लगता था, इसलिए सेना के जवानों ने सबसे पहले विद्रोह में शामिल होने का फैसला लिया था। और सेना के जवानों ने इस आंदोलन की शुरुआत मेरठ से कर दी थी। तो उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, आर्थिक कारण भी थे। आर्थिक कारण ये थे, किसानों पर, जमींदारों पर, फैक्ट्रियों के जो भारतीय मालिक थे, तो उनके ऊपर कर लगा दिए थे, टैक्स इतने ज्यादा लगा दिए थे कि वो भर नहीं पा रहे थे। और दोस्तों ये लूटने का काम कर रहे थे एक किस्म से भारत को। तो ऐसा लग रहा था फिर कि भाई इस आंदोलन को स्टार्ट होना चाहिए। कारण ये भी माना जाता है, प्रमुख कारण ये भी था। और एक कारण ये भी था, सामाजिक धार्मिक रीजन भी था। क्योंकि उस समय क्या था कि जो हमारी सामाजिक ढांचा था उसको खतरा पैदा हो गया था। क्योंकि सामाजिक ढांचे, जैसे अगर मुगल आए, मुगलों ने इस्लाम धर्म का जो प्रचार किया, जो भी आए उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। इसी तरीके से अंग्रेजों ने ईसाई धर्म का प्रचार स्टार्ट कर दिया था, जिससे हमारे जो धार्मिक लोग थे उनको ऐसा लगा कि हमारी जो संस्कृति अब खतरे में पड़ सकती है। ये भी प्रमुख कारण माना जाता है इस आंदोलन का, 1857 की क्रांति का। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये जो शुरुआत होती है 10 मई को होती है। मंगल पांडे अहम रोल निभाते हैं। मंगल पांडे और सेना के जवान वहां से, मेरठ से आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। और ये चिंगारी अपने उत्तर भारत में खासकर लग जाती है, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, दो बहुत सारे ऐसे शहर थे, ग्वालियर, ऐसे इन शहरों में, झांसी, इन शहरों में जो आंदोलन की चिंगारी आग लग जाती है, आंदोलन करने लगते हैं लोग। तो फिर क्या होता है, फिर जो अंग्रेज एक्शन में आते हैं और बहादुर शाह जफर जो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे, उनको बर्मा की जेल में भेज दिया जाता है। बहुत सारे अत्याचार अंग्रेजों की तरफ से किए जाते हैं, इस आंदोलन को मानो कुचल दिया जाता है। तो अंग्रेज ऐसा सोचते हैं भाई ये आंदोलन है, जो लोगों जागरूक हो गए हैं आजादी को लेकर। फिर जो है लोगों को दबाने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा मजबूत सरकार बना ली। जो उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको खत्म करके अच्छे से उन्होंने कहा कि अब हम पूर्ण रूप से भारत देश को गुलाम बना चुके हैं। तो ज्यादा इन्होंने प्रकोप में आकर फिर अपने भारत देश के ऊपर, भारत के वासियों के ऊपर बहुत ज्यादा ऐसा दबाव बनाया। फिर ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाया। परंतु इस आंदोलन से एक लोगों को सीख मिली कि किस तरीके से आंदोलन करना है। लोगों के अंदर आजादी का जो जोश था, वो जो एकता थी हिंदू मुसलमान की, वो ज्यादा मजबूत हो गई थी। तो दोस्तों इस आंदोलन के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको क्या लगता है 1857 की क्रांति के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, धन्यवाद।